व्यूअर्स, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस बदहाल भूखे नंगे अफलास ज़दा और महंगाई के मारे मुल्क पाकिस्तान में बिलाखिर उन तबकात की सुन ली गई है जो दहाइयों से सफ़ेद पोशी का बोझ उठाए शर्मो हया के लिबादे में छुपे अपने फाके अवाम से छुपा रहे थे। आपके ख्याल में ये मस्कीन, मुफलिस और गुर्बत के मारे कौन लोग हैं? तो जनाब, ये वही तो हैं जिनके नाम के आगे मुहतरम और पीछे MNA आता है, MPA आता है, वज़ीर, स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट जैसे अलकाबात उनके साथ सजे होते हैं, जिनकी गाड़ियां भी मुराद में शामिल होती हैं और जिनके बच्चे जो हैं वो बैरून मुल्क कफ़ायत शारी से तालीम हासिल करते हैं। इसीलिए IMF ने उनकी मिन्नत समाजत करके उनको 200 से 500% तक अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। हाँ जी, मजबूर किया है, वरना ये सब तो भूखे मरने को भी तैयार थे। आप पीछे चले जाइए कि ये तनख्वाहें कब बढ़ी थी। That's the only thing I would ask. 5 times नहीं, लेकिन उस अगर आप डबल कर देते, 50% बढ़ा देते, 7-8 साल में इन्फ्लेशन कहाँ गई है और चीज़ें वो तो मेरे ऊपर भी गई है सर, फिर मेरी भी 5 टाइम्स नहीं। लेकिन मैं चूँकि प्राइवेट सेक्टर में रहा हूँ, आप भी प्राइवेट सेक्टर में, हमारी हर साल एक बतदरीज तो बढ़ती है। बट यू आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यू आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नहीं, वो देखें, वो एक ऐसी चीज़ है कि जब लोगों को हम गुर्बत की और सेक्रीफाइस की दर्स दे रहे हैं, उधर से 500-600% की इंक्रीज बताएं कि इन लोगों को, गरीब लोगों की हमने तनख्वाह बढ़ा दी है, तो वो क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो जनाब, हमारे अरकान असम्बली, काबीना की फौज जफर मौज, स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट पिछले 6 माह से ये मस्कीन जो है ये अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कर्जों के बोझ तले दबे हुए थे। आप तसव्वुर करें, शायद महीने में सिर्फ एक बार बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने और शॉपिंग पर इन्हें जाना पड़ता था। नंगेपन का इतना खौफ था कि उनके बच्चे जो बेचारे हैं वो शायद हर माह सिर्फ 3 नए डिज़ाइनर सूट पर गुजारा कर रहे थे। रोटी इतनी सादा थी कि हफ्ते में एक बार ही लॉबस्टर मिल पाता था, और सफ़ेद पोशी ऐसी कि चमकते हुए सफ़ेद शीश महल नुमा रहाइश गाहों को बरकरार रखना बिल्कुल नामुमकिन हो रहा था। इसीलिए इन्हें कर्जा तक लेना पड़ा। तो जनाब, IMF के आगे जब इन्होंने अपने पेट से चादर हटाई तो IMF वाले जो हैं बेचारे, वो भी अपने आंसू जो वो रोक नहीं सके, और आंसू पूछते हुए उन्होंने इन्हें तनख्वाहों में 200 से 500% इजाफे की इजाज़त तो दे दी, और फिर कर्जा वापस करने के लिए जो इन्होंने ले रखा था उन्हें ये मुराद जनवरी 2025 से लेने की इजाज़त दी है, जिससे इन्हें सिर्फ 30 लाख से 80 लाख रुपए फी कस तक इजाफी मिलेंगे, ताकि जो रोज़ रोज़ का कर्जदारों से झगड़ा हो रहा है वो ख़त्म हो, और ये जो मजबूर अरकान अपने सर से इन कर्ज़ों का बोझ उतार पाएंगे जो उन्होंने गुज़श्ता 6 माह में अपने और अपने भूखे बच्चों के पेट पालने के लिए लिए थे। और मज़ीद कुछ राहतें देने के लिए इन MNAs को डेवलपमेंट फ़ंड की मद में जनाब 48 करोड़ रुपए फी कस दिया जाएगा, ताकि थोड़ा या बहुत सारा माली सुकून वहां से भी इन लोगों को नसीब हो जाए। जो तनख्वाह नहीं लेते, कभी उनकी भी बात कर लिया करें। हमेशा आपका फोकस जो है वो चीजों को उछालना और बेतुका उछालना। ये भी चेक करें कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में कितने साल पहले इजाफा हुआ था, उसके बाद अब जाके इजाफा होगा। भाई, हम जैसे भी मुतवसत तबके के लोग भी, एक मिनट, हम जैसे मुतवसत तबके के लोग भी सियासत करते हैं, या फिर हमें भी इजाजत मिलनी चाहिए कि हम भी साथ कारोबार करें और हम भी कोई और काम कर ले 24/7। इसके अलावा तो मैं काम कोई नहीं है, अब हम क्या करें? वैसे आप लोग तो समझते थे कि इमदाद मांगना सिर्फ कहज़दा मुल्कों का काम है, मगर हमारे तो वजीर भी किसी कहज़दा किसान के मानद IMF के आगे हाथ फैलाकर कहते हैं, मेरे भी बच्चों का सोचो सरकार। और इसलिए पाकिस्तानी काबीना ने अगले साल तक के अपने अखराजात के लिए सिर्फ 170 अरब रुपए एक्स्ट्रा रख लिए। और आप यकीन मानिए कि ये सारी तगदो जो है वो इसलिए है कि कोई वज़ीर, मुशीर या चेयरमैन सेनेट इस पाक सरजमीन पर भूखा ना सोए। और आवाम को सोचना चाहिए कि अगर पार्लिमानी तबका हंसी खुशी 2 वक्त की रोटी खा ले तो मुल्क में अमन भी कायम रहेगा और पार्लिमान में हर तरफ खुशियों का दौर दौरा होगा। आप आवाम का क्या जाता है अगर इन गरीबों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए तो। और यकीन मानिए, जब मुस्कान होगी तो फिर इन ऐवानों में बैठे ये गरीब, मस्कीन और IMF के मशकूर मुबैना अवामी नुमाइंदे अपना पूरा मन लगाकर असम्बली में बैठेंगे और बाकी के करोड़ों अमीरों पर तरह तरह के टैक्स आयद करेंगे, क्योंकि ये जो करोड़ों अमीर सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं, कोई जो है वो मोटरसाइकिल पर है तो कोई साइकिल पर है, कोई चिंची पर, तो इनको मालूम होना चाहिए
کہ غریبی کا دکھ کیا ہوتا ہے. اسی لیے یہ کروڑوں پاکستانی جو مہینے کے آخری دنوں میں بچوں کو بھوک کی افادیت اور اس کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، جن کے کچن میں آٹے کے تھیلے نہیں بلکہ خواب رکھے ہوتے ہیں، جن کے اسپتال کے بیڈ پر دوا نہیں بلکہ دعا رکھی جاتی ہے، ان کو تو اور سختی کی ضرورت ہے جناب. ان کو IMF نے کوئی رعایت نہیں دی کیونکہ ان کا معیار زندگی ان کروڑوں کا پہلے ہی بہت اونچا گیا. اس لیے ان کو سبق سکھانا بھی بہت ضروری ہے. جو لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اور پھر بھی 21 لاکھ روپے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ جاتی ہے. سردار یاد صادق یوسف رضا گیلانی، میرا خیال ہے کہ اس میں جو بھی ایکسرسائز ہے اس میں سینٹ کی طرف سے اتنی زیادہ کوئی جنبش یا موومنٹ جو ہے یا تحریک جو ہے وہ نہیں چلی اس میں. تو یہ نیشنل اسمبلی کی طرف سے زیادہ کچھ ہوا ہے. اچھا، نیشنل اسمبلی کی طرف سے زیادہ ہوا ہے. تو ویورز، آئیے سب مل کر اس عظیم الشان ہمدردانہ اور انقلابی فیصلے پر اسمبلی کے ان غریب، مسکین اور بھوکے اراکین اور اسپیکر صاحب، چیئرمین سینٹ اور خصوصاً کابینہ کی جو فوج ظفر موج ہے ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کریں. انہوں نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ ہیرے کے کانوں میں کام کرنے والے یہ محنت کش کون ہے. اب ان کے بچے جو ہیں وہ کپڑے خرید سکیں گے، 2 وقت کی روٹی نصیب ہوگی، اور وہ مہنگائی کے اس دور میں بھی اپنی سفید پوشی کو کفایت شعاری سے برقرار رکھ سکیں گے. یقیناً اب اس پاک دھرتی پر اسمبلی کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. جو باقی 24 کروڑ ہیں وہ تو پہلے ہی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور جی بھر کر کپڑے خریدتے ہیں، انہیں کیا تکلیف ہے.